मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अभी आना था। टेंशन मत लो, मेरा आइडिया काम कर जाएगा। जैसे सीढ़ी आएगी ना मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। आ रहा है भाई, थोड़ी आ रहा है। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ऐसे दिख रहा है जैसे दुनिया का 7वां अजूबा देख रहा हूँ। 7वां नहीं 8वां है। ये भाई 7 अजूबे तो ऑलरेडी है ना इस दुनिया में। आज इस टॉवेल में तो 8वां अजूबा लग रहा है। मैं बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी बेटे भाई। क्या सॉरी भाई, देखते चलो। ओ सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को ये ऐसी हालत में देख के लोग क्या सोच रहे होंगे। तो क्या जरूरत थी ऐसे टॉवेल में नीचे आने की? मुझे क्या पता तुम बाहर गई हो। देखना चाहिए था ना कि मैं घर में हूँ नहीं हूँ। ऐसे ही। अरे बारिश हो रही थी, सखाराम भीग रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में बाहर आ गया ना। अरे वो थोड़ी देर पानी में भीग जाता तो उसको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता। स्कूटर है वो, स्कूटर। स्कूटर मत बोलो, वो सखाराम बोलो। कैसे तुमचं सखाराम? तुमचा नहीं आपला। मी जन्माला नाही घातलंय त्याला। माधवी। ओ भाई भिड़े, क्या हर बात में माधवी भाभी को डांटना शुरू कर देता है? भाई गलती तेरी है। तुझे शांति से सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था घर में कौन है कौन नहीं है। और पूरे कपड़े पहन के 5 मिनट के बाद तू चाबी लेकर घर से नीचे आता तो क्या जाता तेरा? सखाराम के साथ जो मेरी भावनाएं जुड़ी। माधवी भाभी रोशन डालेंगे, गोभी बुतला है मेरा। और माधवी भाभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल बस सीढ़ी लेके आते ही होगा, तो फटाफट सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा, टेंशन सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही सीटी बची है। हाँ लेकिन अगर मेरे काका को आ गए ना तो मेरी सीटी बजेगी भाई। तुम जानते नहीं हो मेरे काका को, बहुत डिसिप्लिन आदमी है। सब चीज उनको टाइम टू टाइम चाहिए। 11:30 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि 12 बजे उनको दवाई लेनी होती है ना। अरे भिड़े मास्टर। अरे भाई भिड़े मास्टर, ये क्या बेस बना रखा है? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो क्या? नहीं वो हाथी भाई क्या है ना कि वो सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। ए भिंडी मास्टर, क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और भिंडी मास्टर तू घर से ऐसे क्यों निकला? बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूखे हैं क्या? नहीं चाचा जी, बात दरअसल से लेके हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई और दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए हम लोग बाहर फंस गए। अरे लेकिन तू घर से टॉवेल में क्यों निकला? वो इसलिए कुछ नहीं चाचा जी, वो दरअसल सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। बहुत मजा आ रहा है सबको बताने में पोपटलाल। मजा नहीं आ रहा है भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ मैं। माधवी भाभी, आपकी एक्स्ट्रा चाबी किसी के पास तो होगी ना? नहीं ना कोमल भाभी, दुर्दैवाने सब चाबियां हमारे घर के अंदर ही है। गैस पे कुकर रखा है, गैस चालू है और एक सीटी हो भी गई है। ओ गॉड, ज्यादा सीटियां बच गई ना तो कुकर फट सकता है। कुकर में बन क्या रहा है? यहाँ कुकर कभी भी फट सकता है और तुझे कुकर में क्या बन रहा है उसकी बड़ी है। हाथी भाई। हाँ हंस, याद है ना मेरे कजिन के यहाँ सिर्फ 8 सीटियों में कुकर फट गया था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी एक ही सीटी बची है। दूसरी बच गई। चिंता मत कीजिए बाजी भाभी, 2 ही बची है ना, अभी हमारे पास 6 सीटी का टाइम है। लेकिन ये अब्दुल कहाँ रह गया? पप्पू, काश तू पोपट होता तो सच में उड़कर बालकनी में पहुंच जाता। अच्छा, और फिर वहाँ जाकर कड़ी कैसे खुलता? इंसान बन के। अच्छा, मतलब कड़ी खोलने के बाद वापस उड़ के नीचे आता और नीचे आके इंसान बनता, ऐसे? अरे कड़ी खुल जाने के बाद पोपट बनने की क्या जरूरत है? वो चल के नीचे आ जाता। अब्दुल! हाँ, जल्दी आ, दौड़ गया। भिड़े भाई, सीधी आ गई। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, बारिश भी बंद हो गई। बारिश में अब्दुल के आते ही सीधी आ गई। जल्दी आ जाओ, पानी आ जाओ, आ जाओ। और यहाँ पे सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे। हाँ, शांति शांति। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
अरे अब्दुल तुम भी कमाल कर रहे हो भाई, हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, तुमने सीढ़ी मेरे पे चढ़ा दी। सॉरी सॉरी भिड़े भाई। ओ कोई गल नहीं अब्दुल, सीढ़ी आ गई ना, अभी हम लोग फटाफट ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे तू ये लकड़ी की सीढ़ी लेकर क्यों है? वो सोसाइटी की लोहे की सीढ़ी थी, वो कहाँ गई? वो भिड़े भाई ने बेच दी। बेच दी? लोहे की सीढ़ी बेच दी? क्यों? सोसाइटी में फंड का प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं 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 चाचा जी, वो सीढ़ी बहुत खराब हो गई थी, लोहे की थी ना, जंग पकड़ लिया था, भंगार हो गई थी, इसलिए बेच दी मैंने। वो नई लेने से पहले पुरानी बेचने की क्या जरूरत थी? बहुत खाई रहती है आपको। हाँ? माधवी उस वक्त भंगार का अच्छा भाव मिल रहा था, इसलिए बेच दी मैंने। ये देख। कोई गल नहीं पिड़ू, बेच दी तो बेच दी, और नई सीढ़ी क्यों नहीं ली यार? अरे ऐसे कैसे खरीद लेता सोड़ी, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है ना। अरे बेचने के टाइम पे मीटिंग बुलाई थी। पोपटलाल उस वक्त सोसाइटी में पैसे आ रहे थे भाई, जब सोसाइटी फंड से पैसे जाते ना तब मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग? सीढ़ी खरीदने के लिए मीटिंग? अरे सीढ़ी खरीद लेनी चाहिए ना। भिड़े मास्टर तुम भी? चाचा जी आप तो जानते हैं ना, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। देखा देखा भाई भिड़े, तेरा परफेक्ट काम। घर की चाबी ले बिना ही निकल गया। पोपटलाल मुझे क्या सपना आया था कि हम लोग ऐसे मुसीबत में फंसने वाले हैं? हाँ तो कोई भी मुसीबत कहते थोड़ी आती है। अहो, अभी सीटी के बारे में सोचिए। माधवी भाभी पिड़ू, ओ भी टेंशन मत लो, अब्दुल सीढ़ी लेके आ गया ना, मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म। ओ पिड़ू, वो सारी चाबियां कितने हैं? थोड़ी अभी दरवाजा खुलने के बाद चाबी की क्या जरूरत है? अरे हाँ, चलो जी चलो फटाफट चढ़ जाते हैं। इसको जोड़ के वापस हाँ, दूसरे से शुरू करता हूँ। हाथी भाई ने पकड़ा है तो। अरे हाथी भाई थोड़ा अंदर जाइए। थोड़ा इस तरफ आइए। हाँ हाँ चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। संभालिए संभालिए। ये अशी कशी ही शिडी? ये सीढ़ी है क्या? अरे भाई सोडी तू रहने दे भाई, ये सीढ़ी तेरा वजन नहीं उठा पाएगी। हाँ एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। अहो, आपने टॉवेल पहना है। अरे हो मगाशी सुटला होता। नहीं तो अभी मैं तो नहीं आपको कौन बोल रहा है? नहीं मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आपको कुछ हो गया तो हम लोग जेठा प्रा को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ हाँ चाचा जी आप रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं चाचा जी आप रहने दीजिए, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं चढ़ जाता हूँ सीढ़ी पर। सीढ़ी पर ही तो चढ़ना है, उसमें क्या है? बापू पर पहुंचे। तेरा वजन संभालने की आप लोग जरा पकड़ना। तो मेरे हाथों में रहेगा, कुछ नहीं होने दूंगा। रेडी? थोड़ा एक पाय जरा बढ़ती जरा। एक मिनट। कब बोला था तूने? तूने तो अभी खुद ही बोला था ना कि मैं चढ़ता हूँ सीढ़ी पे। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सीढ़ी मेरा वजन भी नहीं उठा पाएगी। मुझे लगता है ये सीढ़ी बीमार है, इसकी लकड़ी सड़ चुकी है, इस पे चढ़ना सेफ नहीं होगा। कैंसिल भाई, इस सीढ़ी पे चढ़ना कैंसिल। मेरा छाता कहाँ है? छाता ये लो भाई छाता। अभी काम करते हैं, सीढ़ी की दूसरी तरफ से चढ़ते हैं। कुछ कह दिया पिड़ू। भाई, ये बीच में कहीं पायदान अगर कमजोर निकला तो? अरे हाँ, माधवी भाभी ऐसा हुआ तो मैं जम मार के थल्ले आ जाऊंगा, पर एक बार ट्राई तो करके देखें प्लीज। आराम से संभल के, चलो चलो चलो। सोडे भाई के दिमाग का जवाब। थैंक यू कोमल भाभी जी। ओ माधवी भाभी, उन्हें तुझे टेंशन छाड़ दो, ये साइड मेरे को सीढ़ी की बहुत मजबूत लग रही है। ओहो, उघड़दार देवा था, उघड़दार देवा। आएगी बीबी सोड़ी, एक बार चेक कर ले भाई। भाई चेक कर ले। ओए पिड़ो, तू बड़ा परफेक्ट बंदा है यार, चेक कर लेता हूँ। हाँ चल भाई। बोला था ना। अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये सीढ़ी बीमार है, समझ ही नहीं रही। ये नारायणा। कहाँ से लाए अब्दुल इसे? अब क्या करें? पिड़ो, अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ,
नहीं सोडी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? मेरे पास और कोई आइडिया है? अरे तो हम लोग सब मिलकर दूसरा आइडिया सोचते हैं ना। माधवी भाभी, अहो, दूसरा आइडिया ढूंढने के चक्कर में तीसरी सिटी। हाँ, बच गई सिटी। दोस्तों, तीसरी सिटी बच चुकी है, मामला गंभीर है। मैं कमेटी मेंबर होने के नाते सोडी, मैं तुझे कहता हूँ दरवाजा तोड़ दे। ओह सॉरी भाई। नहीं सोडी, अरे पोपटलाल क्या दरवाजा तोड़ दे भाई? अरे भाई, कुकर फट गया तो किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। मेरा मतलब है किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। और हमारे घर में तो नुकसान कंफर्म। एक आइडिया। अरे भाई जल्दी बोल। गोविंदा। गोविंदा? फिल्म स्टार गोविंदा आके यहाँ क्या करेगा? नहीं हाथी भाई, मैं वो फिल्म स्टार गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जन्माष्टमी में दही हंडी फोड़ने आता है ना ग्रुप, उसको भी गोविंदा बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ले भाई, वो गोविंदा ग्रुप यहाँ पर कैसे आ सकती है? सब जॉब पे हो गए ना। सबको इकट्ठा करना फिर चढ़ाना, तब तक तो। अरे भाई माजा राजा, मैं उनको बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हम गोविंदा बन सकते हैं ना, मतलब एक के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। बरोबर है, लवकर। चल मैं ऊपर चलना। नहीं छोड़ी, अरे तू मजबूत है भाई, तुम्हें नीचे होना चाहिए। आहो, आप नहीं है? नहीं मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है मैंने तौलिया पहना है, मैं बेस में रहूंगा। हाँ। नहीं वो क्या है, वो अपना बेस मजबूत होना चाहिए। मतलब छोड़ी, तू मैं और हाथी भाई हम लोग तीनों नीचे रहेंगे। ऊपर पोपट जैसा कोई हल्का भी चढ़ सकता है। पोपटलाल जैसा क्यों? अब पप्पू ही चढ़ेगा। बराबर। अरे पहले ये सीढ़ी को हटाओ। अभी गोविंदा मन के ऊपर चढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। संभाल के। चलो भैया आया पप्पू। ये चल जा। आ जा चारू पर। एक मिनट चाचा जी, जरा ये छाता रखेंगे। हाँ, संभालना। अभी तिजोरी में रख के आता हूँ। जल्दी करो, और बच जाएगी। थोड़ा आगे आओ। आगे। वेरी गुड वेरी गुड। घबराना मत। बिल्कुल शाबाश। धीरे धीरे। चल करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। आराम से भाई। वेरी गुड पोपटलाल भाई। हल्के से ऊपर जाओ। कोशिश करता हूँ मैं। अरे पोपटलाल संभालो। अरे पहले तू अंदर जा। पोपटलाल यांचा काय झालं? सोडी। माधवी भाभी, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। पर ये किधर है? अरे पिड़ू, ओए शर्मा अहमद, आजा। अरे वाह। एकदम भाई सोडी की बेल्ट है। भिड़े, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। जाओ तुम दरवाजा खोलो, जाओ। हाँ जल्दी और पहले गैस बंद करो। हाँ, तो चाचा जी वो जरा छाता दीजिए ना। अरे ऊपर छाते का क्या करेगा तू? हाँ वो छाते के बिना थोड़ा अधूरा लगता है। लो, हम लोगों को हमारी बीवी के बिना अधूरा लगता है, इसको छाते के बिना अधूरा लगता है, इसलिए अब तक कुंवारा तू। उसका छाता उसकी प्रेरणा होगी भाई। अरे सॉरी, छाता कोई प्रेरणा होता है। प्रेरणा जैसे उसकी जगह
फेंकना मत। फेंकना मत। चाचा जी शांति से दे दे उसे, नीचे से। आराम से रुक। हाँ। थोड़ा और ऊपर। बस खुश। मिल गया चाचा, जा भी खोल जल्दी दरवाजा खोल। वाह, सबसे पहले गैस बंद करो। अरे भिड़ा, ये दरवाजा अंदर से बंद है। अरे बाप रे। अपनी बालकनी का दरवाजा बंद किया था। पता नहीं। अरे क्या पता नहीं। परफेक्ट आदमी। अभी तक तेरा एक भी काम परफेक्ट नहीं मिला। चाबी लेना भूल जाता है, सीढ़ी बेच देता है। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ ऊपर आया तो अभी ये बालकनी का दरवाजा बंद है। सॉरी पोपटलाल, लेकिन मुझे सच में पता नहीं मैंने कब बंद किया था वो। बोलो, तेरा किचन किस तरफ है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। हाँ करेक्ट, उसी तरफ। अरे भाई, तो ऐसे बोलना तेरा लेफ्ट में है, मरवाएगा। ओए अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। पप्पू भी फंस गया ऊपर। हाँ, तोड़ दो तोड़ दो। तोड़ दे तोड़ दे। नहीं, थोड़ी तोड़ना मत, दरवाजा मत तोड़। अरे पिड़ू समझता ही नहीं है माधवी भाभी। काश पोपटलाल तुम हथौड़ा होते तो दरवाजा तोड़ सकते। क्या बोल रहे हैं हाथी भाई, अब मैं आपके लिए हथौड़ा बन जाऊं? ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 4 सीटी ऑलरेडी बच चुकी है, कहीं कुकर फट न जाए। अरे बाप रे, अरे भाई मुझे नीचे उतारो। अरे नहीं पोपटलाल, अरे 4 सीटी नहीं हुए भाई, माधी सिर्फ 3 सीटी हुई है। नहीं, 4 सीटी हुई है। नहीं माधी, तुम भूल रही हो। पहली सीटी कब हुई थी? जब हम लोग सोडी के घर पे थे। हाँ। और बाकी की 2 सीटी हम लोग जब नीचे आए तब हुई है। ये हुई चौथी सीटी। अरे बच गई चौथी सीटी। और 3-4 के चक्कर में मेरे 12 बच जाएंगे। प्लीज मुझे नीचे उतारो। काश पोपट भाई अब बॉल होते तो हम लोग कैच कर लेते। अच्छा, पहले पोपट, फिर हथौड़ा, अब बॉल। एक काम करता हूँ, मैं सीधा कुकर ही बन जाता हूँ और फट जाता हूँ, तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सही बात है। अरे क्या सही बात है आदि भाई, क्या सही बात है? ये सही बात है। हंस, गलत जगह पे सही बातें बोल देती हूँ। गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे सब लोग शांत हो जाओ, डिब्बे तू भी शांत हो जा। क्या क्या शांत हो जाओ? बिल्ली मास्टर, खिड़की तो खुली होगी ना? वो अभी बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी अंदर से। ये सब बंद करके है। वाह 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 वाह, परफेक्ट कुमार। मतलब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कूद जाता हूँ। पोपटलाल ऐसे स्टंट करने की कोशिश मत करो भाई, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर यहाँ खड़ा रहा आती भाई तो पता नहीं और क्या क्या टूटेगा। आप फंस गया ये चाय के चक्कर में। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे नहीं पीनी मुझे चाय। तोड़े भाई, दरवाजा तोड़ दे। हाँ, सोडी भाई दरवाजा तोड़ा। हाँ तोड़ ले भाई, तोड़ ले। नहीं सोडी, एक रास्ता और है। अब्दुल, वो तुमने चाबी वाले को फोन किया था ना, जो अपने घर में फंसा हुआ था, मतलब बंद किया था बीवी ने उसको, तो उसको पूछना फोन करके वापस कि बीवी वापस आई क्या, दरवाजा खुला क्या, पूछना प्लीज। हाँ, वो अभी चाबी वाले को छोड़िए, कुकर फट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और काका काकू आ रहे हैं, उसका टेंशन अलग। और पोपट बाबूजी भी फंसे ऊपर। ओए पोपो चिंता ना कर, अभी 4 सीटी का टाइम बाकी है। बच गई सीटी। अरे कहाँ बजे, कब बजे? अरे मैंने तो नहीं सुनी। हाँ पिड़ू, मैंने भी सीटी नहीं सुनी यार। अरे नहीं, मैं कुकर की सीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आदमी काका काकू आ गए, मेरी सीटी बच गई। बाप रे, अब क्या करें? कैसे पता है काका काकू के प्रॉब्लम क्या हुआ है? बिल्ली मास्टर, वो तो बाद में सोचना, काका काकी आ गए, पहले उनका स्वागत कर। सही बात है। या काका काकू, या नमस्कार। अरे आत्म्या, हे काय? नमस्कार करते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? तौलिया बनियान में सोसाइटी में घूम रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है काका, वो क्या है, थोड़ी सी मेरे और माधवी के बीच पे गलतफहमी हो गई थी। घर की सारी चाबियां घर के अंदर है और दरवाजा लॉक हो गया है। मतलब घर बंद है? चला घर जाओ यार। अरे चला आओ,
साला नका दो प्लीज, मत जाइए प्लीज। काका काकू आप लोग रुक जाइए, हम लोग दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं। नहीं तोड़ायचा दरवाजा। एक्सक्यूज मी, दरवाजा खुलेगा, जल्दी खुलेगा। तब तक आप काका काकू हमारे घर बैठिए ना। ये गुड आइडिया है। हाँ ये डॉक्टर हाथी है और ये उनकी पत्नी कोमल भाभी। आप इनके घर में बैठिए, खाना तैयार ही है। जैसे दरवाजा खुलता है मैं आपको बुला लूंगा। ये सही है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, आइए। आइए आइए, कोमल चाय बहुत अच्छी बनाती है, आइए चाय पीते हैं तब तक। टाइगर क्या करना है? ठीक है बैठ जाते हैं, तब तक तो दरवाजा भी खुल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, खाना तैयार ही है ना। आइए आइए आइए, आइए काकू। चाय बहुत बढ़िया बनाती है Thank you. कोमल, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाथी भाई मैं जैसे ही दरवाजा खुलता है फोन कर दूंगा आपको। हाँ आपने ऐसा क्यों कहा कि खाना तैयार है? अगर मैं सच बोलता ना माधवी तो काका चले जाते यहीं से। अभी खाने का क्या करेंगे? पिड़ू माधवी भाभी वो खाने का बाद में सोचते हैं, और चल के पहले दरवाजा तोड़ते हैं, चलो। हाँ बराबर है भाई, दरवाजा तोड़ो। हाँ सोडी भाई चला। अरे काय चला सोडी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें दरवाजा तोड़ने का इतना ही शौक है ना तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे ना एक दरवाजा गिफ्ट करता हूँ, फिर जितनी मर्जी चाहे उसको तोड़ते रहना तुम, पर ये दरवाजा तोड़ने की बात मत करना। अरे पिड़ू तेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है, और मैं तो सुबह से तेरे और माधवी भाभी के भले के बारे में सोच रहा हूँ। वो कब से तू तोली है और बनियान में बाहर खड़ा हुआ है, माधवी भाभी खाना नहीं बना पा रही और अपना पप्पू वहां देख बालकनी में लटक गया, और तू मुझे कह रहा है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है। अब तो मैं दरवाजा तोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, अरे सोडी ऐसा मत बोल भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। सोडी भाई रूठ गए। ओह आपने दरवाजा तोड़ने दिया होता, उनका दिल तोड़ दिया आपने। अरे भिंडी मास्टर और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। वो कहाँ है? अरे पोपट भाई आप तो ऐसे डर रहे जैसे कि बम फटने वाला है। जो भी होगा वो किचन में होगा ना। हाँ तो भाई तू भी ऊपर आजा, ऊपर आजा। 5वीं सीटी भी बच गई। माधवी तुम चिंता मत करो, 5वीं सीटी पे कुकर नहीं फटता। पोपटलाल ने बोला था ना, पोपटलाल तुमने के 8-10 सीटी तक कुकर को कुछ नहीं होता। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे कुकर के फटने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस सोडी तू दरवाजा तोड़ दे। हाँ सोडी भाई प्लीज आप दरवाजा तोड़िए बरो। सॉरी माधवी भाभी, नहीं। अरे अहो बोला ना तू भी। ठीक है सोडी तोड़ दे दरवाजा। हाँ, चला चला। नहीं पिड़ू, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। सोडी गुस्सा थूक दे भाई, मैं नुकसान सह लूंगा, तू दरवाजा तोड़ दे। पिड़ू मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। वो देख दया भाभी जी आ रही हैं, उनके पास या उनकी माताजी के पास जरूर कोई आइडिया होगा। अरे हाँ बिल्कुल। वाह दया भाभी, टाइम घोड़ा आ गई आप। भिड़े भाई आप यहाँ ऐसे, और पोपट भाई आपके बालकनी में छाता खुल के ऐसे क्यों खड़े हैं? दया भाभी मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ पोपट भाई, कहाँ सब ठीक हो जाएगा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं ना दया भाभी कुछ ठीक नहीं है। वो क्या हुआ? अरे देवा, सखाराम का कवर तो इधर ही पड़ा है, बेचारा नीचे भीग रहा होगा। माधवी मैं सखाराम पे कवर डाल के आता हूँ। अरे भाई इस हालत में लोग तुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में चलो माधवी दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ। आप पूजा कर रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दिए? और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। तो तब से हम लोग सोच रहे हैं कि दरवाजा खोले कैसे। अरे हाँ भिड़े भाई, भिड़े बहन, मेरे पास एक रास्ता है। क्या बताइए? पिड़ू मैंने कहा था ना, दया भाभी जी के पास जरूर कोई अच्छा आइडिया होगा। बोला। वो क्या है कि बचपन में मैं और सुंदर वीरा छोटे थे ना, तब बड़े मस्तीखोर थे, तो माँ को दोपहर को कभी सोने नहीं देते थे, तो माँ कंटाल के हमें घर के अंदर ही ताला मार के दूसरे रूम में सो जाती थी।
धन्यवाद है भाभी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे दरवाजे का खर्चा बचा दिया। पर भिड़े भाई, काफी समय से मुझे इसके कोई पैट्रिक्स नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तू कोशिश तो कर। अगर तुझसे नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। हाँ भाई, जो करना है जल्दी करो। फंस गया आज ये चाय के चक्कर में। आइए आइए देवा आइए, खोलिए खोलिए। अरे यहाँ तो ताला है ही नहीं। नहीं वो लैच है ना, लैच वही लॉक है। इसी को खोलना है। हाँ, कोशिश करती हूँ। हाँ प्लीज। खुल रहा है, खुल रहा है। खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा। वाह वाह देवा भाभी जी, क्या आइडिया। अरे बिड़ू, अभी तो दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। हाँ, और मेरा दरवाजे का खर्चा भी बच जाएगा। हाँ वो मान गया। खुल गया, खुल। तीन टूट गई है। सॉरी, मतलब दरवाजा नहीं खुला। ये लॉक खुलने की तैयारी में ही था, पर पिन टूट गई। अरे किस्मत ही फूट गई है आज। अरे नहीं माधवी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये कितनी सीटी होती? छठी सीटी बची है। 2 बची है बिड़ू। और अरे जल्दी दरवाजा खोलो। थोड़ी भाई प्लीज अभी आप दरवाजा तोड़ दीजिए। हाँ थोड़ी जल्दी दरवाजा तोड़ दे, वरना कुकर के साथ अंदर पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। बिड़ू तोड़ दे भाई दरवाजा। सॉरी, भी तोड़ना ही पड़ेगा। सॉरी भाई, रुकिए। रुक। कोई आइडिया है? हाँ क्या आइडिया है? 1 मिनट, बता। अब तोड़िए। सॉरी भाई। बिड़ू तोड़ भाई तोड़। सॉरी, हाँ करना पड़ेगा जल्दी अभी। चलो वाहिगुरु जी मेहर करना। पुलिस तो निहाल। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्यार से तोड़ना ना प्लीज। प्यार प्यार से प्लीज। ठीक है, प्यार से तोड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तूने तो बोला प्यार से दरवाजा तोड़ दे, तो प्यार से दरवाजा तोड़ रहा हूँ। सॉरी। और जोर से तोड़ूंगा तभी तो दरवाजा टूटेगा यार। हाँ भाई तोड़ दे तू दरवाजा। वाहिगुरु जी कृपा बख्शिश करना। पुलिस तो निहाल। गेला दरवाजा गेला रे, माझा दरवाजा गेला। बिड़ू वो क्यों हो गया, रो क्यों रहे यार। अरे दरवाजा गेला। क्या हुआ तुझे? दरवाजा तोड़ा नहीं? तूने बोला ही नहीं। अच्छा हाँ तो मतलब तोड़ू। हाँ भाई पक्का? हाँ पक्का 100%। हाँ तोड़ दे भाई तोड़ दे। सॉरी पिड़ू। ठीक है अभी जल्दी दिया चलो। हाँ बस। पुलिस तो निहाल। आई बाबा, आप लोग क्या कर रहे हैं? सोनू तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? वो लेक्चर्स कैंसिल हो गए, पर आप घर के बाहर इस हालत में। अरे सोनू जी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो हुआ ही भाभी, हम लोग उसको सब बाद में बताएंगे ना। सोनू थामा है ना। सॉरी भाई, आप दरवाजा तोड़िए। हाँ तोड़ भाई तोड़। सॉरी। अरे हाँ ठीक है भाई। 1 मिनट में सोडियम का दरवाजा क्यों तोड़ना है? सोनू घर की सारी चाबियां घर के अंदर है। गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, 6 सीटी ऑलरेडी हो चुकी है, कुकर कभी भी फट सकता है। हाँ सोनू पुत्र। लेकिन मेरे पास चाबी है। हाँ। तुम्हारे पास चाबी कैसे आई? वो सुबह मैंने ड्रॉअर में देखा 3 चाबियां पड़ी थी, तो मैंने एक ले ली। दे ऊपर दे चाबी। सीटी बची, जल्दी। अरे 7वीं सीटी बच गई। भिंडी मास्टर जल्दी चाबी ले और दरवाजा खोल। अरे माधवी जल्दी से खोलो।
चाबी अंदर जा नहीं रही है। मैं क्यों? वो बार बार दोस्त ही मार रहा था। अरे हाँ, पिन अंदर अटकी है ना, कैसे जाएगी? अरे ओ रे देवा। अरे बाप रे। सॉरी सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं दया भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी किस्मत ही आज खराब है। चाबी तो मिल गई लेकिन हमारे किस्मत की चाबी खो गई है। सोडी भाई। हाँ भाई सोडी, तोड़ दे दरवाजा। लगता है इसके नसीब में टूटना ही लिखा है। नहीं पिड़ू, इसकी किस्मत में टूटना नहीं लिखा है। ओए पिड़ू, मैं ये दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। ओए तेरा खर्चा भी बचेगा क्योंकि मेरे को एक बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया अभी के अभी। क्या आइडिया? मतलब एग्जैक्टली कैसे करेगा तू? ये तो चाबी तो अंदर जा नहीं रही है, तो फिर वो गया। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। आ गया, आइडिया आ गया। ओ मेरे हाथ में मैग्नेट है, मैग्नेट। ओए इससे पिन फटाफट बाहर निकल आएगी। चुंबक। हाँ, अच्छा। अरे माई बाप पिड़ू, आप सब लोग इधर ही रुको, मैं कुकर बंद करके आता हूँ। कुकर तो बंद ही है, गैस बंद करना है। पिड़ू इतनी बात है यार। थोड़ी जरा संभाल के। हाँ। रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे अभी माहिती नाही आहे, तू आधीच काय विचार करता? बघतो मी। सोडी हो गया यार? सोडी, हाँ? सोडी, हाँ? तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सोडी ठीक है, सोडी ठीक है। सोडी भाई। सोडी भाई आप ठीक है ना? हाँ। सोडी अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, ओ वाहिगुरु जी की कृपा से एकदम ठीक हूँ जी। वाह 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 वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोडी तुझे कुछ नहीं हुआ। माधवी, हम लोग कुकर दूसरा लेके आएंगे। वो कुकर नया जो लेना, वो कुकर तो एकदम सही सलामत है। तो फिर धमाके की आवाज कहाँ से आई? अभी फटा कुकर। अरे पिड़ो, ये कुकर नहीं फटा। अब पिड़ो धमाके की आवाज क्योंकि बाहर पटाखे पटूखे फूट रहे हैं। लेकिन सोडी भाई आपने गैस बंद किया ना? नहीं। क्यों? अरे गैस क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि गैस पहले से ही बंद था। नहीं, मैं खुद चालू करके गई थी, सीटियां नहीं का बजी। अरे वो सीटियां भी बज रही थी। हाँ। ओ पिड़ू, जब मैं अंदर गया तो गैस पहले से ही बंद था। वो सिलेंडर जो खत्म हो गया था। बाल बाल बच गए हम सब वाहिगुरु जी की कृपा से। बस चलो, अच्छा हुआ माता जी की कृपा से कुकर फटने से बच गया। हाँ। ओ खरंच। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बाप्पा मोरया। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अरे मीटिंग बंद करो, दरवाजा खोलो। उतरी वो पुते बाहर ही रह गया। जैसे पिड़ू कट गया उन्होंने बात। पोपटलाल बालकनी से सही का। अगले उन्होंने तो पिले गए। आजा आजा पप्पू आजा, ठीक है ना तू? ठीक। वेरी गुड, शाबाश। चलो अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। हाँ। लेकिन भिंडी मास्टर आगे से ऐसा मत करना। घर से निकलते वक्त लाइट बंद करना, घर की चाबी लेना, गैस बंद करना, पानी का नल बंद करना, ये सब हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ही नुकसान हो सकता है। हाँ बापू जी। मैं तो हमेशा चेक करके जाता हूँ चाचा जी। हाँ भाई, घर का दरवाजा खुला हो तभी लोगों को चाय पे बुलाया कर। हाँ भाई हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और चाचा जी, हमें इस बार इतनी बड़ी सीख मिली है कि आइंदा माधवी घर पे भी होगी ना तो भी मैं घर से चाबी लेकर ही निकलूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ माधवी, याद से एक्स्ट्रा चाबी सोडी को दे देना। लीजिए सोडी भाई, चाबी दी है। अब तू मांगेगा भी ना तो भी नहीं दूंगा। संभाल के रखना यार। अहो, पर अभी गैस खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाऊंगी? काका काकू को क्या खिलाएंगे? अरे हो, आई काका आज आए हैं? ओ शरद काका है। बोला ना काय करायचं? ठीक है
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेरे घर पे जाती हूँ और फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। वो घर तो मेरा भी नजदीक है, एक काम करते हैं वहाँ चल के खाना बना लेते हैं। अरे माधवी बेटी, अरे दरवाजा खुल गया? हाँ अभी खुला है। अरे सोनू बेटा, कैसी हो? मस्त काका, तुम्ही कशा आहात? हाँ हम ठीक है। सुखीरा। चलो अभी सोनू भी आ गई है, तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। चलो अभी सोनू भी आ गई है, तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। काका वो खाना बनाना बाकी है। हाँ तू नीचे तो कह रहा था कि खाना तैयार है। नहीं काका, वो इन्होंने डर के मारे बोल दिया। डर के मारे झूठ बोला? अरे शिक्षक होके तू झूठ बोलता है? चलो घर चलते हैं। अरे सॉरी काका काकू चुक लो अभी वो। काका काकी, आप बस 10 मिनट रुक जाइए ना, फटाफट खाना बन जाएगा। हो फक्त 10 मिनिट। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, खाना तैयार है। सबके लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी। अरे वाह। हाँ लेकिन कोमल भाभी, काका सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं। हाँ ओ कम ऑन भिड़े भाई, ये घर का खाना है, मैंने ही बनाया है। ओह सही बात है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन काका काकू तो गुस्सा होके जा रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, काका मजाक कर रहे हैं। मैंने उन्हें पूरी भाजी बता दी है। कहते सॉरी, पूरी बात बता दी। अरे आत्मिया, तू बहुत नसीब वाला है जो इतने अच्छे पड़ोसी तुझे मिले हैं। ओ काका जी, हम सब भी बड़े नसीब वाले हैं कि हमको पिड़ू जैसा सेक्रेटरी मिला है। थैंक यू सोडी सर, थैंक यू। आई मोस्ट वेलकम यारा। भगवान करे आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। ओ भाई भिड़े, मैंने इतनी मेहनत की, तेरी बालकनी में चढ़ा, अभी तो चाय पिला? नहीं अभी चाय भूल जाओ। क्यों? नहीं मेरा मतलब है खाना आ गया ना, तो खाना खाकर ही जाओ ना। हाँ पोपट भाऊजी। ये बात बराबर है। तो चलो अभी जल्दी खाना खाते हैं, नहीं तो पूरी भाजी ठंडी हो जाएगी। आत्माराम, कपड़े बदल ले, तोलिया बनियान पे खाना खाएगा क्या? अरे दया, ओ दे चाय दे चाय दे चाय दे रे, मुझे चाय दे। अरे टप्पू के पापा दुकान जाने को हो गए हैं रेडी, लेकिन तेरी चाय अभी तक क्यों नहीं है रेडी? ओ दे चाय दे। आपकी चाय उबल रही है टप्पू के पापा। अरे आपकी चाय उबल रही है टप्पू के पापा। बस 2 मिनट में मिल जाएगी आपको मेरे काका। ओ मेरे आका, देती हूँ चाय रे, चाय रे चाय रे। अरे दया, अरे एक तो पहले ही दुकान जाने के लिए लेट हो गया है, ये तेरे 2 मिनट के चक्कर में मुझे और लेट हो जाएगा। अरे वाह देखिए, तू आज दुकान से जल्दी आ गया। नहीं बापूजी, आज तो अभी तक मैं दुकान गया ही नहीं हूँ। हाँ वही, अब तक गया क्यों नहीं है? वो कल रात को ठीक से नींद नहीं आई बापूजी, तो सुबह जरा उठने में लेट हो गया। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आई? वो बापूजी, मैं बताती हूँ बापूजी। वो क्या हुआ, रात को 2 बजे टप्पू के पापा अचानक जाग कर बैठ गए। क्यों? रात को 2 बजे टप्पू के पापा कहने लगे, दया मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मैंने उनको 2 वाटका भर के चिवड़ा, सेव ममरा ये खिलाया ना, तब जाके उनको शांति हुई। लेकिन 4 बजे टप्पू के पापा फिर से जाग गए। क्यों? फिर से भूख लग गई? नहीं बापूजी, वो मैं बताती हूँ बापूजी। टप्पू के पापा पेट पकड़कर कहने लगे, दया मुझे पेट में कुछ होता है। पेट में? हाँ बापूजी, लेकिन मैं तुरंत समझ गई
कि टप्पू के पापा को अब अच्छा हुआ है। और अच्छा हुआ, माँ का नुस्खा मुझे तुरंत याद आ गया। मैंने 1 चपटी नमक और 1 चम्मच अजवाइन गरम हुफाड़े पानी के साथ इनको खिला दिया। तब जाकर इनको करीब 5 बजे नींद आई। बराबर है टप्पू के पापा? हाँ, दिन हो या रात तुझे सिर्फ खाने का ही सूझता है। कल मैं पूरा दिन अचर पचर खाते रहता है, खाने के टाइम पे खाना क्यों नहीं खाता? नहीं बापूजी, मैं दुकान में अचर पचर नहीं खाता हूँ, खाने का टाइम पे ही खा लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुकान में ग्राहकी इतनी होती है कि फिर खाने का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अभी कल ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, दुकान में इतनी ग्राहकी थी कि दोपहर का खाना मैंने लगभग शाम को खाया, तो फिर रात को खाने के टाइम पे मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी। तो कल रात को मैं बिना खाए ऐसे ही सो गया और रात को 2 बजे भूख के मारे जाग गया। और बापूजी, आपको तो पता है ना, टप्पू के पापा को खाली पेट नींद नहीं आती, इसलिए इनको रात को नाश्ता करना पड़ा। दया, मुझे वो रुमाल और वो पर्स दे, तो क्या मैं चाय पी के फटाफट दुकान के लिए निकल जाऊं। अरे टप्पू के पापा, रुमाल और पैकेट तो मैंने आपके हाथ में दिया था। लो, आपने यहाँ रख दिया है। क्या टप्पू के पापा, आप इतना जल्दी भूल गए? नहीं, वो कल रात को नींद ठीक से नहीं हुई। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ भागा। भागा? क्या हुआ? दुकान जाने की जगह पे यहाँ घर पे क्यों आ गया? सेठ जी, चेक पे साइन करवाने आया हूँ। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टोनी टीवी वाले हैं ना, उन्हें चेक देने की लास्ट डेट है। अगर आज चेक नहीं दिया तो वो टोनी टीवी वाले अपनी एजेंसी कैंसिल करवा लेंगे और हमें माल नहीं देंगे। अरे कल पूरा दिन मैं दुकान में था, तब साइन क्यों नहीं करवाई? इतनी जरूरी बात आप लोग कैसे भूल सकते हैं? सेठ जी, मैंने तो आपको याद दिलाया था, आप ही भूल गए। चल, क्या कुछ भी बोल रहा है, अपनी गलती मुझ पे मत थोप। नहीं सेठ जी, याद कीजिए, कल जब आप गोडाउन में बैठे थे तब मैंने आपके टेबल पे चेक रखा था और आपको साइन करने को भी कहा था, लेकिन फिर वो मानिक भाई ने आपको गर्मा गर्म कचौरी, भजिया और समोसा खाने बुलाया, तो आप वैसे ही चेक साइन किए बिना वहाँ से निकल गए। टप्पू के पापा, कल आपने कचौरी, भजिया और समोसे खाए थे? सेठानी जी, सिर्फ कचौरी, समोसा और भजिया ही नहीं, सेठ जी ने कल गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी भी खाए थे। अभी तो तू कह रहा था दुकान में तू अचर पचर नहीं खाता, तो ये सब क्या है? नहीं, वो क्या हुआ बापूजी, वो मानिक भाई की दुकान पे कल व्यापारियों की मीटिंग थी, तो किसी ने समोसा मंगाया, किसी ने भजिया मंगाया, किसी ने कचौरी मंगाई, तो हमें भी कुछ मंगाना चाहिए ना, इसलिए मैंने अपनी ओर से जलेबी फाफड़ा मंगाया। अच्छा, मतलब तूने सिर्फ मंगवाया, उधर खाया कुछ नहीं? हैं? व्यापारियों ने थोड़ा आग्रह किया तो थोड़ा खा लिया। कंट्रोल कर, ऐसा सब अचर पचर खाएगा तो पेट में कुछ होगा ही ना। अचर पचर यो कहना। भाई, तू इधर चेक पे साइन कराने आया है कि खाने पीने की बातों की लानी करने आया है? क्या बापूजी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, कचौरी, समोसा और भजिया ही नहीं खाया है, जलेबी फाफड़ा भी खाया है। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी, चला चेक ला जल्दी ला। जी सेठ जी। सेठ जी, चेकबुक कहाँ गई? अरे मुझे क्या पूछ रहा है, रास्ते में गिरा दी? नहीं, है सेठ जी, पीछे की जेब में रखी थी। वो क्या है सेठ जी, वैसे तो मैं आगे की जेब में ही रखता हूँ, लेकिन बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैंने पीछे की जेब में रखी है। अरे भाई, थैली के अंदर थैली पैक की है कि चेकबुक भी पैक की है? नहीं है ना सेठ जी, बारिश की वजह से एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये लीजिए सेठ जी, 1 मिनट, ये लीजिए। ये आपने बहुत अच्छा किया भगत भाई। थैंक यू सेठानी जी। हेलो, हाँ बावरी जी, मैं इस वक्त सेठ जी के घर पे। किसका फोन है? जी वो बावरी का। हाँ, क्या पिक्चर देखने जाना है? पूछ लेता हूँ। बाबू भाई, बावरी बहन को मेरा नमस्ते कहना। जी सेठानी जी। हाँ बावरी जी, सेठानी जी ने आपको खास नमस्ते बोला है। बोल देता हूँ। सेठानी जी, बावरी जी ने भी आपको खास नमस्ते कहा है। अच्छा। नहीं बावरी जी, सेठानी जी दुकान में नहीं आई है, मैं सेठ जी के घर आया हूँ।
वो चेक पे साइन करवाने। नहीं 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 बावरी जी, मेरी पगार की चेक नहीं। वो क्या है? अरे उसको क्या इतनी पंचायत है भाई, उसका बोल मैं बाद में फोन करता हूँ। जी सेठ जी। हेलो बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूं? अरे पूछ क्या रहा है, बोल बाद में करूंगा। जी सेठ जी। बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। शाम को? शाम को? दुकान बंद होने के बाद। उन्होंने खुद ने ही फोन कट कर दिया। सरस, चलो ये लो चेक बुक, चेक पेन और निकलो चलो। नहीं बका भाई, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 सेठानी जी, थैंक यू। मैं सुबह घर से चाय नाश्ता करके ही निकला हूँ। अभी मुझे अर्जेंटली ये चेक पहुँचाना बहुत जरूरी है। हाँ बराबर, उसको जाने दे दया। जा जा निकल 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 जा। चलता हूँ सेठानी हाँ जी। तो जा भाई, संभल के जाना। जी। टप्पू के पापा देखिए, ये चाय है ना अभी ठंडी हो गई है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। अरे दया, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है, चाय मैं दुकान में पी लूंगा, मैं भी निकलता हूँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत लेट हो गया। अरे एक तो पहले ही लेट हो गया है, बारिश को भी अभी आना था और लेट हो जाएगा। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। बबीता जी सॉरी, वो क्या है, मैं अपना छाता लेना भूल गया हूँ, तो आप मुझे जरा बाहर रिक्शा तक छोड़ देते हैं प्लीज? हाँ या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। 1 मिनट। ये बारिश भी अचानक चालू हो गई। सॉरी सॉरी बबीता जी, आपको तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो क्या है कि एक तो मुझे बहुत लेट हो गया, अभी छाता लेने घर पे जाता ना वापस, तो और लेट हो जाता, इसलिए मैंने आपको बोला कि जरा बाहर तक आप छोड़ दे तो। ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता, तुम जयलाल के साथ किधर जा रहा है? वो जेठा जी एक्चुअली अपना छाता ले आना भूल गए हैं और उन्हें लेट हो रहा है बहुत, तो मैं उन्हें रिक्शा के लिए अब्दुल की दुकान तक छोड़ने जा रही हूँ। अरे पर लेट तो हमको भी हो रहा है ना बबीता। अरे अरे क्या कर रहा है यार भाई? सॉरी। अरे जेठालाल, जेठालाल क्या करते है तुम? बारिश का सीजन है, तुमको छाता लेकर आना चाहिए था। अरे यार भाई, मैं घर से निकला तभी बिल्कुल बारिश नहीं थी, अचानक शुरू हो गई। अरे 2 मिनट लगेंगे यार भाई, अभी इतना बात कर रहे, इतनी देर में तो बबीता जी मुझे छोड़ के आ भी गए होते हैं। ओके ओके बबीता, जल्दी छोड़ कर आना। हाँ चलिए आई। टप्पू के पापा, ये आपका छाता लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच दया भाभी। जयलाल, तुम्हारा छाता आ गया। हाँ दिख रहा है। हाँ ला जल्दी छाता दे, चल ला। हाँ, ये ले लीजिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। और टप्पू के पापा, बापूजी ने आपको जो कहा है वो आपको याद है ना? क्या? ओहो, आप फिर से भूल गए। बापूजी ने कहा है कि आप बाहर का अचर पचर मत खाना, वरना पेट में फिर से कुछ होता है, हो जाएगा। दया भाभी, कुछ होता है मतलब? अरे कुछ नहीं भाई। क्या कुछ नहीं? मैं बताती हूँ। अब क्या बताऊँ? टप्पू के पापा को रात को 2 बजे भूख लगी, तो मैंने उनको चिड़ा और सेव ममरा दिए, फिर वो सो गया। लेकिन सुबह 4 बजे वो अचानक जाग कर बैठ गए, पेट पकड़कर बोलने लगे, दया पेट में कुछ होता है। मैं समझ गई इनको अपचा हुआ है, तो मैंने उनको थोड़ा नमक और 1 चपटी अजवाइन गरम हुफाड़े पानी के साथ पिला दिया, फिर तब जाके उनका पेट में कुछ होता है बंद हुआ। तो वो वाला था कुछ होता है। ओके जयलाल, जब तुमको मालूम है कि अचर पचर खाने से तुम्हारे पेट में तकलीफ होता है, तो अचर पचर खा दे क्यों? अरे वो स्वाद का चटका तो होता है ना। हाँ रिक्शा आ गई। अरे वाह, रिक्शा 1 मिनट आ रहा हूँ भाई। बबीता जी, आपने मुझे छाते में लिफ्ट दी, तो अभी मैं आपको रैयर बाइक को रिक्शा में लिफ्ट देता हूँ। आइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा। आइए। अरे नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा लेट होगा। क्यों?
अरे बबीता, वो मेरा शर्ट गीला हो गया है। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। मैं शर्ट चेंज करके आता है। ठीक है, मैं वेट करती हूँ यहाँ पे। ओके 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 चलो फिर मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ ओके 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 बबीता जी, मैं निकलता हूँ। थैंक यू। ये लो बेटा तुम्हारा मोबाइल। हैव ए गुड डे। और देखो मोबाइल में कोई भी तकलीफ हो बेझिझक दुकान में आ जाना है। थैंक यू अंकल। हट्टू काका, ये क्या म्यूजिक बजा रहे हैं आप और क्यों? सेठ जी, दिस इज वेपन थेरापी। अरे एक मिनट, ये पहले म्यूजिक बंद करो। हाँ अभी बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सेठ जी कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है। मैं समझाता हूँ। जब कोई कस्टमर दुकान में खरीदी करने आता है और बैकग्राउंड में हम म्यूजिक बजाते हैं ना, तो कस्टमर का मन उत्साहित प्रफुल्लित हो जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से इंसान का स्ट्रेस टेंशन सब दूर हो जाता है। वो एकदम तनाव मुक्त हो जाता है और खुशी खुशी एक के बजाय दो चीजों की खरीदी कर जाता है। और सेठ जी, उससे हमारा सेल बढ़ता है। सेठ जी, इसी म्यूजिक की मदद से मैंने सुबह से 4 मोबाइल बेच दिए। अरे वाह, तो आज तक ये हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या है सेठ जी, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। मैं अहिंसावादी इंसान हूँ, तो हथियार इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई, अभी आपने बोला ना कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है, तो वो हथियार की बात कर रहा हूँ कि वो हथियार आज तक आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया हमारा धंधा बढ़ाने के लिए? वो अच्छा, वो मुझे आज तक सूझा नहीं, आज सुबह ही सूझा, फ्रेशली बेड। अच्छा, तो म्यूजिक चालू करूं? अरे नहीं, अभी नहीं, कस्टमर आए तभी चालू करना, ठीक है? और वो बागा टोनी टीवी वालों को चेक देके आया कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया? एक चेक देने में इतना टाइम? कहीं बावरी को मिलने तो नहीं चला गया? जरा फोन लगाओ, कहाँ है वो? हाँ जी। बोलिए ना टुका का। सेठ जी, बागा लैंडेड, अराइव, आ गया। क्या भाई, खाली चेक देने में इतना टाइम? क्या बताऊं सेठ जी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। हाँ सेठ जी, बारिश में मुंबई का ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहता है, इसलिए लेट तो होता ही है। सेठ जी, मैं जाऊं? कहाँ? बावरी से मिलने? क्या सेठ जी, आप भी? मैं दुकान का हर काम दिल लगा के करता हूँ, फिर भी आप मुझे रोज बावरी जी का ताना मारते हैं। मैं गोडाउन में जाने की बात कर रहा था, स्टॉक चेक करके नया स्टॉक मंगवाना है इसलिए। ओह अच्छा, ओहो, ये तो रिसायली रतुड़ी हो गया। अरे सॉरी भाई, सॉरी, जा गोडाउन में जा, काम कर जा। बागेश्वर जी। अभी गलती से मिस्टेक हो गई है, तो गोडाउन की जगह ये तो यहाँ पड़ी। सेठ जी, कसम से कह रहा हूँ, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। नहीं भाई, तू कहाँ कभी बावरी का बुलाता है? तेरा तो अबोला ही रहता है ना, वो खुद अपने आप चली आती है यहाँ पे। बागेश्वर जी, आप चलिए मेरे साथ। नोटू काका, इसकी हिम्मत तो देखो, हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसको कुछ परवाह ही नहीं है, बिंदास बोल रही है। बागेश्वर जी, चलो मेरे साथ चलो। बावरी जी, ये गलत है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ सकता। नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अरे बावरी, अरे क्या खड़े बावरी कर रहे? जरा समझाओ इसको। मुझे तो लगा था सगाई हो जाएगी तो दुकान के टाइम पे इनका मिलना जुलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, उल्टा ये तो बढ़ गया। गलती कर दी तुम दोनों की सगाई करवा के। माफ करना जेठालाल जी। तू एठी? अरे एठालाल नहीं, जेठालाल ये नाम। इस वक्त बागेश्वर जी को मेरे साथ चलना ही होगा। तुझको चलना होगा। वाह बावरी, क्या गाना निकला है।
सॉरी सेठ जी, हमारे पुराने गानों का यही तो मजा है। थोड़ा सा भी सुनते हैं ना तो पूरा गाने को मन करता है। अरे वाह वाह बावरी बेटा, तुमको इतना पुराना गाना पता है। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक और पुराना गाना गाना आता है। अरे ओ विविध बावरी, बंद कर तेरा ये भूले बिसरे गानों का प्रोग्राम बंद कर। बगा ने बोला ना वो तेरे साथ नहीं आ सकता। चलो निकलो निकलो यहाँ से। अगर बागेश्वर जी मेरे साथ नहीं आए तो मुझे दुकान बंद होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। अरे क्यों? मैं अकेले घर नहीं जा सकती। क्या हुआ बावरी जी, आप अकेले घर क्यों नहीं जा सकती? बावरी जी आप रो क्यों रही है? बावरी जी बोलिए ना बावरी जी। क्योंकि मेरी गली के नाके पर कुछ गुंडे मुझे सीटी मारकर छेड़ते हैं। गुंडे तुझे छेड़ते हैं? मेरा मतलब है गुंडे तुझे छेड़ते हैं? हाँ, इसीलिए मैं बागेश्वर जी को लेने आई हूँ। मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी बावरी जी को छेड़ा है, मैं उन्हें छेड़ूंगा। मतलब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बराबर है बाघा। लेकिन बावरी तू आके सीधा गाना गाने लगी, उसकी जगह पहले बता देना चाहिए ना कि ये गुंडों का प्रॉब्लम है। जा बाघा, देख कौन है वो गुंडे जो बावरी को छेड़ रहे हैं। यस बाघा, चल, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। काका शांति रखो, आप शांति रखो, आप रहने दीजिए। मैं जाता हूँ बाघा के साथ। चल बाघा। नहीं सेठ जी, सॉरी सेठ जी, बावरी जी मेरी मंगेतर है। उनकी हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है। ये मेरी जंग है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, तू अकेला जा, लेकिन जरा शांति से काम लेना। हाँ, वो गुंडों को पहले जरा शांति से समझाना। अगर ना माने तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा, फिर हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ। बावरी जी चलिए। अरे तू जा उसके साथ, वरना अकेला निकल जाएगा।